जय श्री राधे। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक ऐसा दिव्य जगह आया हूं जहां आपको दर्शन कराऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। आपको कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ दिखाना चाहते हैं। एक ऐसा पेड़, एक ऐसा पौधा है जिसके जड़ से जल निकल रहा है ऑटोमेटिक। तो आइए मैं आपको दर्शन कराता हूं। और इतना सुंदर और इतना पावन जल ये है, आप जलपान भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वही पेड़ है जो पेड़ के नीचे से ये जल का स्रोत निकला हुआ है। ये अपने आप में दिव्यता, अपने आप में एक कुछ एहसास कराता है। ये संतों का दिव्य बल है या फिर कुछ और हो, तो हम संतों से जानेंगे कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। आज तक साथियों ऐसा देखने को नहीं मिला कहीं और, जो अपने आप जल निकलता हो। वहाँ कोई ना कोई कारण होता है, कोई ना कोई स्थान होता है, लेकिन ये घने जंगल में और यहाँ पे हमारे एक संत विराजते हैं जिनका अभी दर्शन होना बाकी है। तो देख सकते हैं ये पावन जल का। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि ये जल का स्रोत कहाँ से आ रहा है और कब से आ रहा है। ये कोई सीमा नहीं है, हज़ारों साल पहले से हो सकता है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे होके ये नीचे जाते हुए। तो आइए अभी हम जलपान करते हैं और स्वाद लेते हैं कि यहाँ का जल का कैसा मिठास है। थोड़ा सा साथियों, काफ़ी अमृत तुल्य ये स्वाद, इतना मीठा जल हमने आज तक बिसलहरी का भी जल इतना मीठा और इतना पावन नहीं देखा। साथियों, आप कभी यहाँ दर्शन के लिए महाराज के आएंगे तो ये जल आप ज़रूर पिए और यहाँ आके आनंद ले। साथियों, ये सामने जो देख रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ जामवंत जी विराजते हैं। यहीं पे रहते हैं भालू लोग, और महाराज जी के एक आवाज़ पे वो दौड़े चले आते हैं। सोचिए, आज मैं वो स्थान पे लेके आया हूँ जहाँ आना बहुत दुर्लभ बात है। और साथियों, यहाँ खतरा से भरा हुआ ही है, जो हम आगे तो नहीं जा सकते, उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पर आपको यहीं से हम दर्शन करवाते हैं। आप देखिए, साथियों ये जो सामने मान है ये बहुत गहरा, बहुत अंदर तक है। यानी इतना गहरा, इतना अंदर है कि इसमें अनेकों भालू अंदर रहते हैं और हम उनके गुफा तक आ चुके हैं। साथियों, आगे तक ज़्यादा जाना बहुत रिस्क है, क्योंकि हमें उनको ऐसा आभास होगा कि हम उनको छेड़ रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। इसको यहाँ तक दर्शन कराने के लिए हम लेके आए। आप यहीं से दर्शन कीजिए, जब ये अभी निकलेंगे तो हम वहाँ भी दर्शन करवाएंगे। ये काफ़ी एरिया उनका ही है, वो कभी भी कहीं भी और कहीं भी हो सकते हैं। तो हमें बहुत संभल के और बहुत सतर्क होके यहाँ पे रहना है। आपको दर्शन कराना है, इसलिए आपका भाई काफ़ी हद तक ले लेता है अपने ऊपर आपको दर्शन कराने की वजह से। तो साथियों, आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो। साथियों, देख सकते हैं ये काफ़ी घना जंगल अपने आप में बहुत अद्भुत है ये जंगल। और न जाने कितना दूर तक यहाँ गांव नहीं है, और बहुत सारे मान हैं आसपास में जहाँ पे भालू अभी भी रहते हैं, और वो गर्मी के कारण बाहर नहीं आते। हमें तो इतना मालूम चल पाया है कि वो गर्मी की वजह से मान में छुपे हुए रहते हैं। बहुत सारे गुफा है, उसके अंदर रहते हैं। आप देख सकते हैं चारों बाजू पेड़ पौधा, और कोसों दूर तक कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये महाराज जी काफ़ी समय से इस घने जंगल में आए हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि क्या प्रेरणा हुई, गुरु जी का आदेश था या कोई भगवती प्रेरणा थी, कैसे यहाँ तक पहुँचे, कब आए और क्या सुख मिला, क्या अनुभव हुआ।
ये सब हम उनसे अभी जानेंगे कि घने जंगल में क्यों साधु महात्मा रहते हैं। और आज भी आप देख सकते हैं इतने कठोर वन में, हम लोग साथियों पिक्चर में देखा करते थे कि साधु महात्मा ऋषि लोग तपस्या करने बड़े बड़े जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर के साथ रह के किया करते थे। आज वो चीज़ हकीकत में देखने को मिला है। तो आइए साथियों, अभी हम बाबा जी के कुटिया का दर्शन कराते हैं, जो इतने घने जंगलों के बीच में और एक अकेला कुटिया बना के और रहते हैं। काफ़ी समय हो गया बाबा जी का। आइए उनसे बहुत कुछ जानेंगे हम। पहले उनके कुटिया का दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं यही वो मिट्टी का कुटिया है जिसके अंदर बाबा विराजमान है। इसी के अंदर रह के भजन तप किया करते हैं। काफ़ी समय से रहा करते हैं। अभी उनसे हम जानेंगे ही। पहले उनकी कुटिया की दर्शन कीजिए और मनी मन ये वहीं से आप प्रणाम भी कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर हर जगह से प्रणाम को स्वीकार करते हैं। ये धूना है जो बाबा का अखंड धूना है, कईयों सालों से ये जल रहा है। देखिए बहुत खूबसूरत जगह तो मन भावनी है, पर हिंसक पशु के प्रकोप की वजह से महात्मा के अलावा कोई यहाँ पे रह नहीं सकता है। तो आइए साथियों, मैं बाबा जी से मिलवाता हूँ। साथियों देखिए वो जामवंत जी आपके सामने आ रहे हैं और इस संतों का प्रेम के बस देखिए कैसे एक हिंसक पशु अपने हिंसा छोड़ के और प्रेम करने लगते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने ये आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अभी आएंगे, बाबा के हाथ से प्रसाद खाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे अपने कुटिया में। देखिए कैसे आके खा रहे हैं। अद्भुत, एक अद्भुत चीज़ आज हमें देखने को मिला। देखिए यही वो बाबा जी हैं, से वो महाराज जी से देख रहे हैं साथियों कैसे। अच्छा वो पकड़े रहते हैं महाराज जी ताकि वो और उनको ज़्यादा ना खिला दे, हमको कम खिलाए। बाबा जी हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। बाबा जी आज तो हम अपना सौभाग्य मानते हैं जो आपका दर्शन हो पाया। बाबा जी इतने घने वन में इतने हिंसक पशु हैं, उसके बीच में आप कितना साल हो गया यहाँ पे आके? हमारा राम के 12 साल। 12 साल से यहीं रहते हैं जी। 12 साल महाराज जी जब शुरू में आए थे और यहाँ पे भालू शेर ये सब देखे तो आपके मन में क्या ऐसा नहीं आया कि कहीं और चले? नहीं राम जी, तो यहाँ हमारे राम के हैं तो उन्हें से काम है। अच्छा है ना। जीव जानवर भालू बंदरा चितवा डगरा जो कुछ होते हैं ना, जी वो सब हमारे भगवान है। हाँ सब भगवान है, सब हमारे परिवार है ना। अच्छा। आर दोष हैं, पाड़ पड़ोस हैं, यही सब हमारे राम का है जी। तो महाराज जी ये आपके मन में कैसे आया विचार कि यहाँ पे आए, इतने घने वन में आए? ये गुरु की आज्ञा थी या फिर? जी या तो गुरु का प्रेरणा है जी, है ना। जी उन्हीं के आशीर्वाद से सभी मिले हैं राम। अच्छा। और हम तो यहाँ कबो देखे सुने तो रहन नहीं जी। तो जैसे बाबा जी हमने देखा कि भालू ने आपको आके पूरा पकड़ लिया और जबरदस्ती मांग रहे थे, एक बच्चा जैसे अपने माँ से मांगता है उस तरीके से आपसे ये प्रेम में हो गए। क्योंकि जी वो हमारे नाती पोती है राम।
अच्छा अच्छा। हाँ वही परिवार है। अच्छा, आपके परिवार है। जी जी। जी। और इनकी व्यवस्था कैसे होती है, कितना ये खर्चा होता है रोज का? अरे रोज का खर्चा तो 17 किलो होते राम। 17 किलो का रोज। आटा? जी आटा अपनन के सितुआ अच्छा है अच्छा। ना, या लगा के बिस्कुट का अलग अच्छा, है ना। 17 किलो सिर्फ आटा और सत्तू लगता सत्तू है, लागत और है। उसके अलावा बिस्कुट भी हाँ, खाते हैं? बिस्कुट जी हाँ, अरे बिस्कुट वाह। जैसे चटनी जी है ना। जी जी। हाँ तो वो चटनी का सब्जी का अच्छा स्वाद अच्छा। में बिस्कुट। तो महाराज जी, ये 17 किलो आटा बहुत होता है। हाँ 10 दिन का 170 किलो हुआ, 100 किलो महीने का जी हुआ। जी तो जी। ये 500 किलो महीने में आप कहाँ से, कैसे व्यवस्था अरे हो सब पाती? वही के सब ऊपर वाले का महिमा जी है ना। कोई जगत भगत का मन इच्छा परिस जी। दे दें, अच्छा नहीं परिस नहीं भी दें, अच्छा। है अच्छा ना। पर हमार कहना तो यह है कि हमारे राम के जी। देखे का दाम दिया अच्छा अच्छा। है ना। हाँ हाँ हमार राम के न दिया भाई, हाँ। हमार राम का राम है, उनका देखे का दाम दिया अच्छा अच्छा। है ना। जी सही मायने से। साथियों, बाबा जी कह रहे हैं कि अगर आप सेवा, ये जामंत जी के सेवा में आपको सहयोग करना चाहें तो आप भेज भी सकते हैं। बाबा जी के पास तो कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन आप हमारे माध्यम से बाबा जी तक सेवा पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे कि आप जो भी अगर सेवा भेजें तो हम बाबा जी तक पहुंचाएं। और बाबा जी ये शेर भी आते हैं यहाँ पे? हाँ कबो कबो आवत है राम। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप ऐसे खुले में सोते हैं रात जी में? जी हाँ खुले में है, अब तो जाली लग गए हैं राम। ये जाली कभी लगा महाराज जी? अरे हुई के मांग फागुन में। अच्छा, फागुन में अभी जी लगा। जी जी हाँ। और आप पिछले 12 साल से रह रहे हैं? जी जी हाँ। तो 12 साल से पहले जाली उली कुछ नहीं था? अरे झोपड़ी नहीं रही राम, ऐसे खुले में रहते खुले थे? में हाँ। अरे बाबा, कितने बड़ी बात। बाबा, आप कोई ऐसा जादू तो नहीं जानते जो अरे जादू हिंसक पशु को अपने बस में कर लेते हैं? जी नहीं, जादू एक सत्य धर्म जी है ना। जी जी। वो सबसे बड़े जादू है, अच्छा अच्छा। सच्चाई जी जी। है ना। लेकिन हमें तो वो हिम्मत नहीं हो पाती कि चलिए हम उनके सामने चले जाए सच्चाई से, ऐसा हमें तो वो सामर्थ्य नहीं आता। नहीं तो भाई जब जब तब करा, जी साथ करा है जी ना, जी जी। तो फिर ये बात मिले। अच्छा हम तो अच्छा संतों का साथ करें तब ये बात पायन राम, अच्छा है अच्छा। ना। परिवार द्वारा थोड़े पायन, जी न जी सरकार के द्वारा पाया है, जी जी। न संसार का द्वारा पाया है। तो है यहाँ पे लाइट पंखा भी नहीं है महाराज? अरे कुछ हो नहीं राम, ये झोपड़ी है छाया तक बने नहीं आई है ना सही ढंग से। जी 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 ये तो कौनो भगत है अपनन के पेंडरा गौरेला का, जी। ये तो वो इतना करके गए हैं। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी, आप तो बहुत सारे आश्रम हैं, बहुत सारे स्थान हैं जहाँ जी रह जी सकते थे। ये तो काफी, हमें तो 2 घंटा यहाँ तक आने में लग गया है, हाँ वो भी मोटरसाइकिल से। जी जी इतनी बड़ी जंगल, ये तो हमारा पूरा ये पूरे शरीर का जो रोआ खड़ा हो गई देख के कि इतने हिंसक पशु, और जगह जगह बोर्ड लगे हैं भालुओं से सावधान। जी जी। और आप यहाँ इतने खुश और मियाज में रहते हैं, आपसे सब प्रेम करते हैं, जी, ये जी, अचरज जी, वाली हाँ, बातें, हाँ, ये तो हमने पहली बार देखा। पहले बार देखे हाँ। जी जी। हाँ ये ठीक बात है, ये तो राम का कला है, कितना राम का पढ़ाई किए दल हैं है। महाराज जी? अरे हो गया हमारा राम मान ला कि दूसरी अढ़ैया। इसको तो कोई पढ़ाई कहते नहीं। नहीं, हम आपके बुक भी देखे थे, जी जी आपने काफी कुछ लिखे हुए हैं हाँ, उसमें। वो तो सब ऊपर वाले का मेहरबानी जी, है कुछ ना। प्रेरणा होती है जी आपको? जी, और गुरु जी का आशीर्वाद है अच्छा। ना? संत गुरु का, जी माता पिता का जी जी है जी। ना, ये सब कुल परिवारों के आशीर्वाद है अच्छा अच्छा। ना। जी जी संसार का जगत भगत है, सबके आशीर्वाद है। जी जी। साथियों देखिए, ये अचरज वाली बात, अचंभव सी बात जो महाराज जी बता रहे हैं, 2 अढ़ाई यानी 2 क्लास और अढ़ाई यानी 5 क्लास भी आप पढ़ लेते हैं तो भी वो ज्ञान नहीं होता जो शुद्ध शब्दों में हम लिख पाए संस्कृत भाषा। महाराज जी के ऊपर गुरु कृपा देखिए, उन्होंने काफ़ी बुक्स ऐसे
अध्यात्म से जुड़ी कुछ ऐसे गुप्त रहस्य को लिखे हैं जिसके बारे में हम जानेंगे। बहुत सारे बुक महाराज जी ने लिखे हैं। उस बुक में क्या लिखते हैं महाराज जी? उस बुक में राम कर्म कर्म लिखते हैं। जी जी हाँ, संसार से जुड़ी हुई। जुड़ी है जी। ना। जे जौन कर्म करिस वह कर्म हम लिखे थे, अच्छा अच्छा। है ना। जी। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके हमें बहुत अच्छा आशीर्वाद। लगा। हाँ, ज्यादा हम काम पूर्ण जी करे हमसे जुड़े भगवान, सभी हमें भक्तों को आशीर्वाद दीजिए, हमें ही नहीं हाँ, सिर्फ। ये जयकार जय। करें, दुखाने कोटि भंडार भरे रहे, मन मुक्ति करें, भक्ति पर दया करें, सिद्धनाथ सभी मनोकाम संपूर्ण करें, तो हमारी धरती आसन। हाँ। साथियों, हम आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्र, अपने घर परिवार से वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये संतों के दर्शन का लाभ उनको भी मिले। और हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमसे कोई भूल हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए, छोटा भाई समझ के। हम फिर मिलेंगे किसी साधु महात्मा के साथ। जब तक के लिए नर्मदे।